दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। कल आपका बाबू ऑब्जेक्टिव था टेस्ट केमिकल काइनेटिक्स का, जिसमें आपका टोटल था क्वेश्चन था फिर आपका बाबू 50 और कुछ बच्चों का सोच है सर जो एग्जाम का क्वेश्चन है सर आप उसको सर मैं आपके सोल्व कर लीजिए। अब आपके पास से सबसे पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन दर का शब्द व्यंजक होता है। दर यानी बाबू इसको रेट बोलते हैं। रेट होगा दो का, एक रेट होता है आपका रिएक्टेंट का और एक रेट आपका होता है इसका। अब इसका वैल्यू माइनस में और इसका वैल्यू प्लस में, यानी रेट का सूत्र हो जाएगा R बराबर और एगो होगा R, ये R एगो सूत्र रिएक्टेंट और एक सूत्र आपका बाबू प्रोडक्ट के लिए। अब अगर रिएक्टेंट हो तो आगे माइनस और अगर ए हो तो आगे बता बाबू सबसे पहले कटेगा प्लस। उनके बाद सांद्रण डी ऑफ सांद्रण आर और यहाँ में डी ऑफ सांद्रण आपका बाबू टी होता है ए। और इनके बाद इनका सूत्र रेट का ए वाला और ए वाला दोनों बिल्कुल सेम होता है, बट फर्क यही है कि रिएक्टेंट वाला माइनस में और ए वाला आपका बाबू प्लस में। यानी अब यहाँ से आपके पास देखिए ऑप्शन ए में माइनस वाला है, आगे है प्लस वाला है और आपका ऑप्शन सी में ए और बी दोनों है। तो आपके पास है इसको रिएक्टेंट ए होता बाबू क्या है माइनस है और यहाँ होता है प्लस है। और ऐसा ऑप्शन ए भी है और बी भी है और आपका यानी सही आंसर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपका बाबू बी। अब आगे क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन बाबू आगे क्वेश्चन था आपका 2 क्वेश्चन दर का मात्रक क्या होता है। इसका आपके पास इसका मात्रक बाबू रेट का बिल्कुल मात्रक आपका होता है मोल लीटर इनटू टी इनवर्स। यानी बाबू आपका ऑप्शन हो जाएगा जाके ऐसा बताओ अगर मैं ए बी नहीं क्या होगा सी में। इन सब बाबू 20 से 21 वाला अगला साल का क्वेश्चन नहीं है। अगला साल आपका 2023 में आपका टोटल क्वेश्चन रहेगा 42 और आपको सोल्व करना है 35। यानी आपको एकदम टॉपिक बाय टॉपिक बिंदु बाय बिंदु एकदम याद रहना होगा, इनके सिवा और रास्ता कुछ भी नहीं। तो आपका है अल्किलिया 4A के लिए ए का सांद्रण 1 मिनट में कितना से 13 एम से घटकर 1 एम हो जाती है। यानी भी आपके पास ए है ए का सांद्रण तो आपके पास तब कितना मान रेट का मान। अब यहाँ रेट का तो सूत्र का दो होता है, एक वो रेट का सूत्र है माइनस वाला और एक के रेट का सूत्र आपके पास क्या वाला है प्लस वाला। अब यहाँ कौन सा होगा प्लस वाला कि माइनस वाला। अब यहाँ बताओ कि किसका है सांद्रण ए का है तो ए है कहाँ रिएक्टेंट इधर की उधर, ए आपका है रिएक्टेंट में तो यहाँ पर आर का सूत्र आपके पास हो जाएगा क्या था माइनस वाला माइनस डेल्टा सांद्रण आपके
पास है आर और यहाँ पे डेल्टा टी और इंटू 1 बटा गुणांक अब यहाँ से आपके पास है आर बराबर आर इक्वल टू माइनस डेल्टा मतलब चेंज कितना से कितना हुआ है तो आपके पास है क्वेश्चन है 13m से घटकर एक एम हो जाती है इसका मतलब शुरू वाला कितना है 13 और आपका अंतिम है 1 तो वे आपके पास घटता है अंतिम वाला तो आता क्या 1 माइनस 13 बटा कितना से 13m से घटकर एक एम हो जाती है इसका अर्थ बाबू अंतिम बताओ एक है ना तो अंतिम में से शुरू वाले को माइनस और यहाँ पे टी टाइम बताओ टाइम यहाँ पे टाइम में आपके पास कितना है 1 मिनट तो इसके स्थान पर 1 और यहाँ गुना 1 बटा गुणांक उसी का इसका हो रहा है रेट का ना रेट रिएक्टेंट का गुणांक बताओ सांद्रण ए का तो एक का गुणांक आपके पास कितना 4 है तो यहाँ बताओ 1/4 अब यहाँ पे r इक्वल टू -1 में से घटेगा 13 बचेगा क्या -12 1 तो छोड़ ही दीजिए और गुना 1/4 आगे इसी को हल बताओ r बराबर माइनस गुना माइनस प्लस 12 गुना 1/4 3 चौका 12 रेट आपके पास आ गया 3 और ऐसा ऑप्शन है आपके पास 3 बाबू 3 आपका ऑप्शन क्या थे सी हाँ तो वे अब आपके पास क्वेश्चन नंबर कितना है 4 है अब क्रिया 2a p के लिए A का सांद्रण यहाँ 10 मिनट का और बताओ किसका वैल्यू हो गया t के मान 10 कितना m से 0.5 से यानी a आपका हो गया शुरू वाला और इतना यानी a वाला हो गया मतलब अंतिम तो फिर से क्वेश्चन करा दर का मान अब r का सूत्र 2 गो होता है एगो माइनस में और एगो प्लस में हाँ अब इसका फैसला करेगा कौन प्लस की माइनस तो सांद्रण यहाँ पे क्या है a है क्यूबियत a है कहाँ रिएक्टेंट की उधर है a रिएक्टेंट में है इसलिए r का सूत्र माइनस डेल्टा r बटे डेल्टा यहाँ पे आपके पास टी अब यहाँ पर आपके पास r बराबर माइनस सांद्रण में परिवर्तन कितना से 0.5 से इतना हो गया अंतिम में से शुरू वाले को करिए माइनस यानी 0.4 माइनस 0.5 1 बटे यहाँ गुणांक r इक्वल टू इंटू 1 बटा गुणांक हाँ सांद्रण a का तो a का गुणांक यहाँ पे आपके पास कितना है 4 अब यहाँ r इक्वल टू माइनस इतना से इतना पे घटेगा तो आपके पास 0 पॉइंट हाँ यहाँ पे एक गलती हो गया यहाँ पे गुणांक a का a है ना हमसे बताओ गुणांक r इसका हो गया यहाँ पे आपके पास गुणांक का वैल्यू बाबू गुणांक हाँ सांद्रण a का सांद्रण यहाँ पर 2 है चलो यहाँ क्या 2 अब यहाँ बताओ बढ़ के 0.1 गुना 1/2 r इक्वल टू माइनस गुना माइनस प्लस 0.1/2 इसका अर्थ है आपके पास आंसर आ जाएगा हाँ 0.005 इतना आ जाएगा तो ऐसा ऑप्शन आपके पास क्या है सी चलिए अब आपका अगला है क्वेश्चन नंबर 5
अवक्रिया अवक्रिया 1.5 फीट 4 फीट ई का सांद्रण 3 मिनट में, इसका मतलब टाइम का मान क्या हो गया 3। इतना एल से बढ़कर इतना हो गया, यानी ए वाला बाबू आपका होगा शुरू वाला वैल्यू और ए आपका हो गया अंतिम वैल्यू। अब यहां से बताओ, हाँ फिर से बताओ वही क्वेश्चन बा दर का मान क्या है। हाँ रेट का सूत्र दो गो, एक होता है प्लस में और एक होता है क्या माइनस में। अब बताओ इसका फैसला करेगा कौन, प्लस और माइनस का फैसला करेगा सांद्रण। सांद्रण ए का है कि पी का, तो पी का। अब ए वाला है कहां पे, रिएक्टेंट इधर है कि उधर है, इधर तो पे एक आर का वैल्यू आपके पास क्या है प्लस में। अब यहां से डेल्टा आर बटा डेल्टा हो जाएगा आपके पास क्या टी। अब बताओ आर बराबर यहां से आर बराबर यहां पे आप चलिए अब यहां से और गुना 1 बटा गुणांक 1 बटा गुणांक गुणांक बताओ यहां से प्लस हो गया। हाँ सांद्रण कितना से कितना हुआ 1 m से 16 m, अंतिम में से शुरू को करें माइनस, तो आपके पास 16 माइनस 1 बटा टाइम कितना है 3 और गुना 1 बटा गुणांक गुणांक यहाँ 1 की 5 होगा, इसका पहला बताओ सांद्रण का होगा। सांद्रण A का है कि P का, तो P का। अब इसका गुणांक कितना है 5। अब यहाँ से R बराबर प्लस यहाँ 16 में से लिया 15 बटा 3 और गुना यहाँ 1 बटे 5 3 5 6 15 3 से 3 खत्म, R का मान प्लस 1, यानी ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। चलिए अगला है ताप बढ़ने पर अवक्रिया का दर क्या होगा, घटेगा बढ़ेगा, कुछ भी नहीं होगा। हाँ इसका सबसे सिंपल एग्जांपल, अगर रोटी वाला तावा पर गरम रहे और हम आप लोग उस पे कर दें कि आप लोग बैठ जाइए, तो आपका अभिक्रिया बताओ कितना स्पीड होगा, कहां कहां भागोगे, ये तो आप पे खुद ही सोच सकते हो। यानी यहाँ पे ताप हीट करने पर अवक्रिया का दर बढ़ता है, ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। ऑप्शन आपका बढ़ता है, ऑप्शन आपका हो जाएगा वो ए। रेडी। चलिए अब जो आपका है क्वेश्चन नंबर है आपका साथ है कि औसत दर रिप्रेजेंट होती है, कब होती है देखिएगा। हाँ फर्स्ट है समय अंतराल में, किसी भी क्षण में, किसी भी समय में। अब इसको समझने का सबसे सिंपल बात है, अगर आप हमारा इच्छा है, हम अभी हैं क्या बताओ किंजल में, और अगर हमको इच्छा है, हमारा इच्छा है पटना जाके घूमने, हम क्या चीज जो आप अगर हमारे पास रेडी, हमारे पास का आई है, अगर आप यहाँ पे अगर हम 7 बजे किंजर से बाइक से आए तो आप ऐसा क्वेश्चन कर सकते हैं, आप पहला घंटा कहाँ थे, दूसरा घंटा कहाँ थे, ऐसा क्वेश्चन यहाँ हो सकता है। और आपका ऐसा क्वेश्चन भी हो जाइए क्योंकि हम आज रास्ते में जा रहे हैं पटना का बताओ चिड़ियाघर में घूमने, यानी वे हाँ औसत दर क्षण का कोई इसका रिश्ता ही नहीं है। औसत दर रेट, हाँ पहला घंटा में कहाँ थे, पाली विक्रम, यानी वे आपका औसत दर हम ऐसा रिप्रेजेंट होता है, वो आपका समय अंतराल में ऑप्शन ए गो। हाँ तो आगे देखिएगा, आगे का क्वेश्चन जो है ना बहुत मस्त लग रहा है।
तत्सैनिक दर रिप्रेजेंट होती है किसमें? ये बताओ तत्सैनिक। हाँ, कुछ दिन के बाद दुर्गा पूजा आने वाला है। सब लोग का छाने छान आंख करने में बताओ जाता है, इसका कोई भरोसा ही नहीं है। बट पहला छान सबका माता रानी पे, फिर तो बताओ छान में आंख इधर, फिर उस पे, फिर उस पे, फिर उस पे, यानी यहाँ छान बताओ चेंज हो जाएगा। पहला छान में माता रानी को, आगे में कोई और को, आगे में कोई और को। इसका अर्थ है छन आपका सेंस चेंज होते रहेगा। यानी ये जो आपके पास है तत्सैनिक दर रिप्रेजेंट होता है पल में नहीं, समय में नहीं, क्या में छन में दो। इधर में छन में और ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो भी आपके पास छन आपका सेंस आंख सबसे ज्यादा आंख इधर उधर होगा छन में। यानी यह एक पल में नहीं, टाइम में नहीं, यह हो। चलिए, यानी आपके पास पल या क्षण दोनों का अर्थ एक ही होता है। यानी आपके पास वो इसका आंसर हो जाएगा किसी भी पल, या यहाँ पे कभी छंद देगा। तो ऑप्शन है आपका हो जाएगा बी। रेडी। हाँ, तो अब आपका है क्वेश्चन नंबर 9। किस पदार्थ के अभिक्रिया का दर, किस पदार्थ का अभिक्रिया का दर निर्भर करती है? अब यहाँ पे अनुभाग आगे है, तो अनुभाग आगे आपको आपके पास है शब्द। तो अब यहाँ पे अभिक्रिया का दर, तो आपके पास है केमिकल काइनेटिक्स का सबसे अंतिम टॉपिक यही था। और यह डिपेंड रहता है आपके पास ऑप्शन ए सक्रिय द्रव्य मान पर। क्वेश्चन 10 वेग नियम व्यंजक है। हाँ, ये भी आपका कॉपी का ही है और आपके पास वेग नियम व्यंजक है। वेग यानी स्पीड, यह एक परिवर्तनात्मक है। ऑप्शन आपका हो जाएगा क्या? वो ए। अब यहां से आज का क्वेश्चन एक से आपके पास है तक 10 तक। और सबको गुड नाइट, बाय बाय।